वेलकम एक नाज़रीन, टेलीविजन लाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, एमएनए रह चुकी हैं, एमपीए मिनिस्टर रह चुकी हैं, मोहतरमा रुबीना कायम खानी साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू मीर साहब, थैंक यू। ये अब बड़ी एक आसिफ अली जरदारी साहब की एक आइडिया था शुरू से, जब पीडीएम बनी के तहरीक अदम एतमाद के जरिए इस गवर्नमेंट को घर भेजा जाए। आईनी तरीका है, यह पीपल्स पार्टी की बड़ी कामयाबी है रुबीना साहबा। जी बिल्कुल मीर साहब, आप देखें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा इदारों की जो सैंक्टिटी है, उसका जो मुकाम है, जो उनकी इज्जत है, उसको बरकरार रखते हुए हमेशा हमने फ्लोर पे जो है वो कोई भी जो इस हमारे पाकिस्तान का या हमारे इलाकों का जो हमारे मेंबर्स हैं वो इश्यूज को उठाते रहे हैं। और उसी तरह से हमने ये समझा कि पहले तो आप देखिए कि जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लॉन्ग मार्च किया और उसमें देखा कि आप सब लोगों ने देखा कि लोग अब इमरान खान साहब से जो है वो कितना बेजार आ चुके हैं और वो किस तरह से चाहते हैं कि खान जो है वो अब अपने घर को वापस जाए और उसको ये अब मतलब इस जो प्राइम मिनिस्टरशिप का वो अहल ही नहीं है कि जिसने पाकिस्तान को जो है इस हाल पे पहुंचा दिया। आपने देखा जब भी लोग सड़कों पे निकलते हैं तो वो एक खल्के खुदा की मतलब जो है वो आवाज होती है। तो ये उसके बाद ही आप देखिए कि तमाम अपोजिशन को ऑन बोर्ड रखना, ये आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा क्रेडिट है और विजन है। जिस तरह से बेनजीर भुट्टो ने सीओडी जो है वो साइन किया था, तमाम जमातों को इकट्ठा किया था, ऑन बोर्ड किया था, वही आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप देखें कि जो लीडरशिप है उसी को कंटिन्यू करते हुए, उसी विजन को लेके चलते हुए हमने तमाम सियासी पार्टीज को इकट्ठा किया। और ये जो इमरान खान की जो बीमारी मुल्क पे मुसल्लत हुई थी, उस बीमारी से जो है वो छुटकारा हासिल किया। और ये आज आप देखें कि जो है वो इस मुल्क में जो है वो अल्लाह का शुक्र है कि अब हम अपने पुराने पाकिस्तान में आ गए हैं। नया पाकिस्तान तो आप और हम सब ने देख लिया था कि किस तरह का था, जिसमें जो है वो एलएनजी स्कैंडल था, अरबों की करप्शन थी, उसमें अद्वियात की जो है वो करप्शन थी, पेंडोरा पेपर्स स्कैंडल थी, बिलियन ट्री का जो मंसूबा था उसकी करप्शन थी, बीआरटी का जो बीआरटी पेशावर थी उसका की करप्शन थी। तो ये तो हुकूमत मतलब आप देखेंगे इसने तो कुछ छोड़ा ही नहीं है इस मुल्क में। मतलब हर आप 25,000 अरब जो कर्जा था उसको इन्होंने आके डबल किया और कुछ डिलीवर भी नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है वो मैं समझती हूँ कि अब जो खासतौर पर एक क्लास है जो इमरान खान को फेवर करती है, वो आई थिंक मेरे ख्याल से जो बाहर रहती हैं और वो कुछ लोग होंगे, लेकिन जो एक गरीब आदमी है, हम लोग तो क्योंकि हमारा तो वास्ता है, हम तो रूरल और जो है वो दही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले हैं, तो हमें पता है कि जो है वो क्या हालात हैं लोगों के, कि जो इमरान खान जिसने एक पैनाडोल की गोली लेने जैसी भी किसी को नहीं छोड़ा था और वो आज खुश हैं वो लोग। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं समझती हूँ कि हमने जो है इस चीज से छुटकारा हासिल किया है और इंशाल्लाह पाकिस्तान को हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हमेशा कोशिश रही है कि खुशहाली की तरफ लेके जाया जाए। तमाम सियासी पार्टीज की जिनका मैंडेट है उनका एहतराम किया जाए और उनको ऑन बोर्ड रख के। हमने तो इमरान खान को भी बहुत दफा बोला कि आए, लेकिन उस शख्स में इतना गरूर था और उसको पता था कि मैं जो करप्शन कर रहा हूँ और जिस तरह से पाकिस्तानी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा हूँ, वो जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवामी जमात है उसके साथ मिलके हम नहीं चल सकते। तो वो जो है वो आपको पता है, आप और हमें सबको पता है कि जिस तरह की वो शख्सियत थी। तो ये सारी चीजें हैं और इंशाल्लाह आप खुशहाली आएगी पाकिस्तान। रुबीना कायम खानी साहब, आप खुद बताया, आपने जो बीआरटी का जिक्र किया उसकी इस स्कैंडल में अरबों की करप्शन थी, दवाई, चीनी, आटा, रिंग रोड, ये अरबों खरबों की करप्शन थी। इस दौर के वुज़रा का एहसाब होगा जो तहरीक इंसाफ के दौर में ये करप्शन हुई है? जी बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ कि इनके खिलाफ इनका जो असल चेहरा है, जो इन्होंने खासतौर पे आप देखें फॉरेन फंडिंग केस है जो बहुत दिनों से जो साबित भी हो चुका था इनके ऊपर, लेकिन इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, बैठे हुए थे। तो मैं ये कहूंगी कि अब इनका असल चेहरा आवाम को दिखाना चाहिए।
जो इन्होंने पाकिस्तान पोस्ट ठेका स्कैंडल क्या था इनका, मास चोरी, मतलब इन्होंने कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें इन्होंने करप्शन नहीं की है। और मालम जब्बा है, आटा चीनी स्कैंडल है, मतलब कोई चीज इन्होंने नहीं छोड़ी है। तो ये सारी चीजें बिल्कुल इनका एहतसाब होना चाहिए। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगी मीर साहब के, किसी भी मुल्क के लिए उसका कानून, उसका आइन जो है वो सबसे बढ़कर होता है, उसकी पासदारी सबसे बढ़के होती है। जिस सियासतदान में, जिस मुल्क के वजीर आजम में ये जो है तमीज ना हो कि मुल्क का आइन जो है वो क्या अहमियत रखता है, तो मैं ये समझती हूँ कि इनका चेहरा बिल्कुल जो है वो आवाम के सामने लाना चाहिए कि ये क्या थे और ये किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला है। इनको बिल्कुल जो है वो सजाएं होनी चाहिए। इनको जो है पता चलना चाहिए कि पाकिस्तान का आइन तोड़ने की क्या सजा होनी चाहिए। मैं तो कहती हूँ अदालतों से मैं जो है ये आपके चैनल के तवज्जुह से जो है वो गुजारिश करूंगी कि जो इमरान खान ने जुर्म किया है आइन तोड़ने का, और जो असम्बलियों की जो है वो पार्लियामेंट की जो है इज्जत खराब करने की कोशिश की है, तो मैं ये कहूंगी कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनको कटहरे में लाके जो है वो खड़ा करना चाहिए और आवाम के सामने जो है उनका असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए। ये क्या, ये इस्लाम की बात कहते हैं? सही। ये इस्लाम कहते हैं कि हमें जो है वो, हाँ, हमने रियासत मदीना बनाया, हमें इनके जो हवारी हैं वो ये कहते हैं कि हमने जो है वो मुसलमानों की इज्जत बढ़ाई। इन्होंने ही इज्जत बढ़ाई। जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं जलाया था, ये इन्हीं के यहूदी लॉबी के लोग होंगे। वो पाकिस्तानी हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकती कि वो कोई पाकिस्तानी मुहिब वतन जो है अपने पाकिस्तान का जो है वो पासपोर्ट जो है वो जलाए। आपको खुद पता है हवारी थे, ये इन्हीं के यहूदी लॉबी के लोग थे जिन्होंने ये काम किया। बाहर बैठ के आते यहाँ पाकिस्तान आते, मैं देखती कि किस तरह से पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है वो जलाया जाता है। रुबीना साहिबा, आपको खुद पता है कि आईनी इदारे इस मुल्क की जान, मान, शान, पाक फौज के खिलाफ अदलिया ने ऐसा फैसला दिया है जो तारीख में इसला नजरिया जरूरत को दफन कर दिया। उनके खिलाफ भी मुहिम चलाई जा रही है, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि जो खासतौर पर जिन्होंने भी पाकिस्तान के आइन के खिलाफ जो है वो जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं, जिन्होंने भी पाकिस्तान की इज्जत खराब करने के लिए जो है वो कोई भी छोटा सा भी इकदाम किया है, मैं समझती हूँ उसको सजा होनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहले पाकिस्तान है, उसकी इज्जत है, उसके पासपोर्ट की इज्जत है, उसके शनाख्ती कार्ड की इज्जत है। हम पाकिस्तानी हैं, हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मुल्क के जो है वो पासपोर्ट जलाए जाएं। मैं ये कहूंगी कि इंटरपोल के जरिए उन लोगों को लेकर आया जाए, या अगर वो कभी पाकिस्तान आते हो तो उनको पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने दिया जाए जिन्होंने पाकिस्तान का जो है वो पासपोर्ट जलाया है। सही, बिल्कुल उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरा टारगेट कौन है? सदर साहब घर जाएंगे, सेनेट चेयरमैन जाएंगे, अगली किसकी बारी है? क्योंकि आसिफ अली जरदारी जो है ना सब पे भारी हैं, और आसिफ अली जरदारी जो है ना यारों के यार भी हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं ये कहूंगी कि देखें, सबसे जो खास तौर पे मैं अभी थोड़ी देर पहले तज्जिया सुन रही थी और मैं देख रही थी जो कर्जों की बात हुई, जो सबसे ज्यादा जो मतलब जब हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में जो है वो सबसे कम जो है वो कर्जा लिया गया और फिर उससे भरते हुए नून की तरफ आए, फिर उससे मतलब उस जो पीटीआई ने तो जो है वो हदें क्रॉस कर दी। तो ये सारी चीजें जो खास तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब, मैं ये कहूंगी कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के साथ हम रहे हुए हैं। सही। जिन्होंने भी थोड़ा सा भी अरसा अगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ गुजारा है, उस शख्स में विजन होगा, उस शख्स को जो है वो समझ होगी कि किस तरह से इश्यूज को देखना है। आसिफ अली जरदारी साहब, मैं ये कहूंगी कि जो खासतौर पर बिलावल भुट्टो हैं, आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहिबा से सीखा है। सही। और उन्हीं के विजन को इम्प्लीमेंट किया है जब हम 2000 जो है वो 7 में आए थे। उनकी शहादत के बाद जब आसिफ अली जरदारी साहब ने, हमने तो उन हालात में भी जो है वो पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया था।
जब सही। हम मतलब जब जो हमारी सबसे, मैं ये कहूंगी कि जिस तरह से मैं आज मीर साहब आपको ये बताऊंगी कि जिस तरह से मुझे मेरे बेटे हमजा का दुख है, मुझे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का भी दुख है उसी बेशक, तरह से। बेशक। तो हमने उस वक्त में जो है वो पाकिस्तान को संभाले रखा। तो ये क्या बात करते हैं, मैं ये कहूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब बिल्कुल जो है वो अपने जो है वो मतलब एक फहम से जो है वो लेके चलेंगे। अगर वो किसी भी बड़े ओहदे पे होते हैं तो मैं ये कहूंगी कि ये पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की सालमियत के लिए जो है वो बेहतर होगा। बड़ी मेहरबानी। रुबीना कायम खानी साहब सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासत मिनिस्टर रह चुकी हैं, MN MP रह चुकी हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि बीबी का गम, सबको गम है उनकी शहादत का, और मुल्क के अंदर जमहूरियत चले, सिस्टम चले। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक खपत।